तो रिवीजन के लिए मेरा हमेशा क्या मानना होता है बर्मन की, एक दिन में जैसे आप जो भी पढ़ रहे हो, इट इज नॉट अबाउट केवल पढ़ाई, आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपको पूरे दिन को एक बार रिफ्लेक्ट बैक जरूर करना चाहिए। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट रिफ्लेक्टिंग बैक, तो जब आप पढ़ते हो तो उसमें रिफ्लेक्ट बैक ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मिस्टी। वो कैसे होता है, अब मान बच्चे तूने सुबह 2 घंटे 3 घंटे सीआर पढ़ी, फिर 1-2 घंटे लीगल पढ़ी, फिर मैथ्स पढ़ी, फिर मॉक दिया, या फिर सेक्शनल लगाया, फिर जीके पढ़ी, जीके की क्लास ली। अब जब तू रात को बैठे ना बेटा, तो रात को बैठ के सोने से पहले एक बार चेक करके तूने दिन में क्या 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 किया, और उसमें से क्या क्या रिवाइज करना है। उसमें कॉपी में नहीं लिखना क्या क्या किया में बहुत बार होता है कि अरे यार ये किया था, अच्छा हाँ, तो उठा ली सीआर की किताब, अच्छा हाँ ये टॉपिक पढ़े थे, अच्छा सही बात है। जीके में क्या पढ़ा था, अच्छा ये पढ़ा था, हाँ ये पॉइंट थे इसमें, ये पढ़ा था, ये पॉइंट थे, ऐसे रख दिया। जब आप इस सबको पढ़ के साइड में रखते हो, तो ये साइंटिफिक स्टडी से प्रूव हो चुका है कि अगर आप किसी भी चीज को पढ़ के सो गए, तो वो आपको याद होने के 5%, 5 टाइम ज्यादा चांसेस होते हैं अगर आप उसको याद करके जगे हुए हो तो। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। अगर आप किसी चीज को पढ़ के सो गए, है ना सर, अगर रात में ही पढ़ते हैं तो कब रिवाइज करें, तब सुबह सोने से पहले या अगले दिन पढ़ना शुरू करने से पहले। पॉइंट समझ में आ रहा है, तो वो दोनों बातें हो सकती हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, वो तो रात में पढ़ो दिन में पढ़ो, वो तो शेड्यूल है ना, वो तो जब कभी शुरू करो, 24 घंटे की घड़ी है तुम्हारे पास। तो यहाँ तक समझ में आया। ये हो गया रिवीजन। एक रिवीजन ये डेली का होता है, एक में रिवीजन हमेशा अपने स्टूडेंट से कहता हूँ कि सबका अलग अलग तरीका होता है। मैं कहता हूँ हफ्ते में एक बार रिवाइज करो किसी भी एक दिन। और मैं फिर से कहूंगा, इट इज नॉट अबाउट कि तुम केवल जीके रिवाइज कर रहे हो, बाकी सेक्शंस को भी देखो कि तुम कहाँ तक आए हो। क्योंकि बच्चों के साथ इस पेपर में जो बेसिक गलती सबसे बड़ी होती है ना, वो होती है कि वो खो जाते हैं तैयारी करते करते वो कहीं खो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं पड़ता कि क्या पढ़ रहे हैं, क्या चल रहा है। इतने सारे सब्जेक्ट्स, इतना बड़ा सिलेबस, तो खो गए। और वो खोने की वजह से क्या होता है ना, कि हम लोग जब खो जाते हैं तो हम लोग प्रिसाइज नहीं रह पाते। तो हर बच्चा पढ़ाई करता है यार, हर बच्चा पढ़ाई करता है स्नेहा। द पॉइंट इज अबाउट कि उसकी पढ़ाई का आउटकम कितना आ रहा है, और आउटकम तभी आएगा जब वो उस पढ़ाई के अंदर ऑर्गेनाइज्ड और इफेक्टिव रहेगा। और इफेक्टिव तब रहेगा जब वो अवेयर रहेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये हुई दूसरी बात। इसके साथ में तीसरी बात जो आगे रिवीजन की, वो होती है मंथ में भी, आप मंथ के एंड में एक बार कर सकते हो। और बाकी हम लोग टेस्ट लेंगे तो रिवीजन होना ही होना है। और जीके के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट्स का भी मैं कह रहा हूँ। रिवीजन का मतलब क्या हुआ, रिवीजन का मतलब होता है सनी का, कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कहाँ हो एग्जैक्टली। रिवीजन इज लाइक अ जीपीएस। जो आप देखो, चल तो पुराने जमाने में भी आदमी रहता था, तो पुराने जमाने में फिर लैंडमार्क्स या माइलस्टोन्स होते थे। आज के जमाने में जीपीएस है। तो जीपीएस आपको चलने में थोड़ी मदद करता है, जीपीएस आपको ये मदद करता है कि आप एग्जैक्टली कहाँ पे हो, सो दैट आप सही प्लान कर पाओ। आर यू गेटिंग इट? तो यू मस्ट हैव टू बी वेरी प्रिसाइज पोजीशन ऑफ योर स्टडीज, कि मैं अभी यहाँ पे हूँ, ये कर लिया, ये करना था, ये करना है, ये कर लिया, इस तरीके से। देखो अभी जून का शुरुआत है ना, जून की शुरुआत है। मैं तुमको खुद दिखा रहा हूँ, मेरे हाथ में देखो मार्कर है। मार्कर क्यों है, क्योंकि देखो ये मेरा बोर्ड है बगल में, अभी तो नहीं दिख पाएगा, नहीं दिख पाएगा, दिख रहा है बोर्ड, दिख गया बोर्ड, दिख रहा है वो, देखो आधा साफ हो यस चुका है, सर। आधा लिखा हुआ है। वो बोर्ड है बगल में, जिसपे मैंने अभी अपना जून का 10 तारीख तक का शेड्यूल लिखना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे पता होना चाहिए ना मैं कहाँ हूँ। हवा में थोड़ी काम करूंगा, कितना कर पाऊंगा कितना नहीं कर पाऊंगा वो एक तरफ है, पर पहले लिख तो लूं, क्लियर तो करूं क्या करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे रिवीजन के हिसाब से। इसके